हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैंने इंग्लिश पेडागॉजी के चैप्टर नंबर 1 लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड मल्टीलिंगुअलिज्म को कम्प्लीटली अच्छे से समझाया हुआ है। आगे चल के इस चैनल में मैं आपके सीटेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। वीडियो क्वालिटी हो सकता है लो हो, लेकिन कंटेंट क्वालिटी बिल्कुल भी लो नहीं होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज यानी कि भाषा एक जरिया है, एक मीडियम है किसका? कम्युनिकेशन का, बातचीत का एक जरिया है। इसके अलावा हम जो लैंग्वेज है उसके थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे थॉट्स को, हमारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। सामने वाले के थॉट्स, उसके आइडियाज़ को हम समझ सकते हैं। लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स। क्या समझते हैं हम सिस्टमैटिक सिंबल्स के अरेंजमेंट से? देखिए, कोई भी लैंग्वेज है, वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज आप उठा लीजिए, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, जापानीज़ हो, जर्मन हो, सब लैंग्वेज कोई ना कोई सिंबल से बनी है। हिंदी बनी है क ख ग से, जापानीज़ अपने खुद के कुछ सिंबल से बनी होगी, आपने देखा होगा ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं जापानीज़ भाषा के। देन उर्दू अपने कुछ लैंग्वेज के सिंबल से बनी होगी। तो हर भाषा कुछ ना कुछ सिंबल से बनी है, उनके अरेंजमेंट से ही वो लैंग्वेज बनी है। आइए चलते हैं आगे। हमारा जो मेन टॉपिक इसके अंदर आता है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? वही है जो आप हिंदी में भाषा अर्जन पढ़ते हैं ना, वही है ये। भाषा अर्जन को ही इंग्लिश में हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। तो जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको कोई लैंग्वेज तो नहीं आती है, बिना कोई लैंग्वेज सीखे हुए आता है वो। तो सबसे पहले वो अपने इन्वायरमेंट के थ्रू, इन्वायरमेंट में अपने पेरेंट्स को हो गए, भाई बहन हो गए, उनको सुन के, बिना किसी टीचर की हेल्प से, बिना किसी टेक्स्ट बुक की हेल्प से, बिना कोई ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े, आपने देखा होगा छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा की जो अपनी मदर टंग होती है वो बोलने लग जाता है। कैसे? सुन सुन के, उनको रोज़ रोज़ बोलता हुआ सुन के, उनको मिमिक करके, उनको कॉपी करके बच्चा भी धीरे धीरे मदर टंग सीख जाता है। तो जो मदर टंग होती है वो बच्चा नेचुरली सीख जाता है, बिना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के, बिना कोई प्रॉपर टीचिंग के वो सीख जाता है, बिना किसी फॉर्मल टीचिंग के। तो जो हमारी लैंग्वेज हम नेचुरली सीख जाते हैं बिना किसी एफर्ट के, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, उसी को हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें अगर क्वेश्चन में आपसे आ जाए कि नेटिव लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड और नॉट, तो नेटिव लैंग्वेज यानी कि हमारी मदर टंग की ही यहाँ पे बात हो रही है, इट इज़ एक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग, अगर नेचुरल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज आ जाए तो उसका मतलब भी यही है कि ये भी एक्वायर्ड किए जाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग यानी कि ये इंटेंशनली हम यहाँ पे कोई लैंग्वेज को सीख रहे हैं। जब हम इंटेंशनली कोई लैंग्वेज को सीख रहे हैं यानी कि हम उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसको सीखने के लिए। यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मल टीचिंग चाहिए हमको, रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पहले ग्रामर पढ़ते हैं, फिर लैंग्वेज सीखते हैं। प्रॉपर टीचर की ज़रूरत पड़ती है हमको, प्रॉपर टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ती है। कोई हम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है उस चीज़ को सीखने के लिए, जैसे स्कूल हो गया, उसके हम अंदर जाके पर्टिकुलर वो चीज़ें सीख रहे हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज, अगर हम कॉमन एग्जांपल लेके चले तो मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों की लैंग्वेज हिंदी आपकी मदर टंग होगी एंड इसमें हम टारगेट लैंग्वेज को इंग्लिश मानेंगे। तो इसको हम लैंग्वेज जो हम लर्न करते हैं उसको हम सेकेंड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, टारगेट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इसके दो नाम हैं। ओके, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो याद रखने का है वो ये है कि लैंग्वेज इज नेवर हेरिटेड। लैंग्वेज कभी भी
लैंग्वेज कभी भी हमको विरासत में नहीं मिली हुई होती है कि हमारे दादाजी को स्पेनिश आती थी तो हमको भी स्पेनिश आएगी। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बच्चा आता है तो वो धीरे धीरे खुद लैंग्वेज को सीखता है, एक्वायर करता है। तो लैंग्वेज जो है वो विरासत में हमें नहीं मिलती है कि हमारे जीन्स में ही अंदर आ गया है कि भैया इसको स्पेनिश आती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है, सबसे पहला तो ये है कि लैंग्वेज जो है इट इज कॉम्प्लेक्स। सेकेंड इज लैंग्वेज इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है कि ये स्टैटिक नहीं है, और स्टैटिक नहीं है इससे ये समझते हैं हम कि आज से 100 साल पहले जो लैंग्वेज चला करती थी वो लैंग्वेज अब नहीं चलती है, और आज के 100 साल बाद जो लैंग्वेज अभी चल रही है वो नहीं चलेगी। हर दिन आप देखोगे डिक्शनरी में तक न्यू वर्ड्स ऐड होते हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज में डेवलपमेंट बंद हो जाएगा, चेंज होना बंद हो जाएगा, तो वो लैंग्वेज नष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे वो लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए लैंग्वेज को हमेशा डेवलप होना ज़रूरी है, हमेशा उसमें चेंज आना ज़रूरी है। आप देखते होंगे अक्सर एसएसटी की बुक में कोई ना कोई वर्ड के बाजू में लिखा हुआ रहता है कि ग्रीक लैंग्वेज में या लेटिन वर्ड्स में इसको ये कहा जाता था एंड इसका अब न्यू वर्ड ये है। तो यही है कि लैंग्वेज जो है पहले बहुत पहले कोई और हुआ करती होगी और अब कुछ और चलती है, और अब कुछ समय बाद अब कुछ और चलेगी। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्बिट्ररी। अर्बिट्ररी मतलब होता है स्वच्छंद। स्वच्छंद से हम क्या समझते हैं कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये एक बॉल है, इसका नाम बॉल क्यों है? क्योंकि इसको कभी किसी ने नाम दे दिया बॉल, तो हम इसको बॉल बुलाते चले आ रहे हैं। अगर इसका नाम दे देते बैट तो हम इसको बैट बुलाते, अगर इसका नाम दे देते बॉल तो हम इसको बॉल बुलाते। क्यों? अगर कोई बच्चा पहली बार वर्ड सुन रहा है बॉल, पहली बार सुन रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि बॉल क्या होती है? बॉल कोई खेलने की चीज़ होती है या बॉल सर्कल शेप की होती है? नहीं ना। यानी कि भाषा का जो लैंग्वेज है वो उस ऑब्जेक्ट के रंग से, रूप से, उसके कलर से, उसके अपीयरेंस से कोई ताल्लुक नहीं रखती है। उसको वो नाम दे दिया और वही नाम चला आ रहा है, उससे उस ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। एलिफेंट जब हम बोल रहे हैं तो हमको एलिफेंट वर्ड सुन के क्या ये समझ में आ रहा है कि एलिफेंट बहुत बड़ा होता होगा, उसकी लंबी सी ट्रंक होती होगी, बड़े बड़े कान होते होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भाषा है उसका उस ऑब्जेक्ट से, उसका उस चीज़ से या उस इंसान से कोई रिलेशन नहीं होता है। आर्बिट्ररी होती है, स्वच्छंद होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस लिख के दे दिया है बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली इन्वायरमेंट एक्सपोजर के थ्रू अपने आसपास लोगों को सुन के हम लोग सीख जाते हैं वो लैंग्वेज, जैसे मदर टंग, नेचुरल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, ये जो होती है इसमें कोई ग्रामर के रूल्स हमें रटने नहीं होते हैं, बिना ग्रामर के रूल्स रटे हम समझ जाते हैं। कोई फॉर्मल टीचिंग इन्वॉल्व नहीं होती, कोई टेक्स्ट बुक इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पे इसको फॉर्मली लर्न किया जाता है, कॉन्शियस वे में इसको सीखा जाता है, एफर्ट्स डाले जाते हैं, और वहीं पे जो एक्विजिशन है वो अनकॉन्शियसली हम अपने आप सीख जाते हैं। यहाँ पे रूल्स और वोकैबुलरी पे ध्यान देना पड़ता है, फॉर्मल टीचिंग इन्वॉल्व होती है, टेक्स्ट बुक इन्वॉल्व होती है, प्रॉपर इंस्टीट्यूट एक बिल्डिंग के अंदर आप इन चीज़ों को समझते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग रूल्स पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे आपको समझने की, याद रखने की ये चीज़ है, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जब आप पढ़ते हो टीचिंग मेथड्स में, तो वहाँ पे भी ग्रामर के पोर्शन के अंदर ये बताया गया है कि इसमें रीडिंग या राइटिंग रूल्स में फोकस किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग एंड राइटिंग रूल्स में फोकस किया जाता है। लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामर सीखी जाती है पहले, फिर लैंग्वेज पढ़ी जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसको हम हिंदी में बहुभाषावादी कहते हैं।
इसके अंतर्गत क्या होता है कि क्लासरूम में आप 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज के इस्तेमाल को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और साथ में मतलब अगर टीचर ने कोई वर्ड बोला है, सपोज बोला है बॉल या फिर बोला है कोई किसी डिश का नाम बोला है, सपोज पोहे, तो फिर बच्चों से टीचर पूछ रही है कि अच्छा आपके रीजन में इस वर्ड को क्या आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा सारे बच्चे क्लास में कितना एनर्जेटिकली इन्वॉल्व होने लग जाएंगे। भले ही उनको आती हो नहीं आती हो, बट वो कम से कम ये बताने लग जाएंगे कि मैम मेरे घर में ये लैंग्वेज बोली जाती है, या फिर मेरे घर में ये रीजन की लैंग्वेज बोली जाती है। तो क्लास में ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए, उससे क्लासरूम जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनता है। एक क्वेश्चन जो है सीटेट में ज़्यादातर पूछा जाता है कि क्या मल्टीलिंगुअलिज्म टीचर के ऊपर एक बर्डन है, क्या मल्टीलिंगुअलिज्म अच्छा नहीं है, क्लास में बोरिंग होता है या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तो नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, वो टीचर के लिए बर्डन नहीं, इनफैक्ट कि टीचर के लिए एक एसेट है, यानी कि टीचर का एक रिसोर्स है जिससे टीचर क्लासरूम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है इससे बच्चों का स्कोलास्टिक यानी कि जो टेक्स्ट बुक नॉलेज है वो इन्हांस होता है, उनका जो कॉग्निटिव अप्रोच है, सोचने की क्षमता और बढ़ती है, उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, सृजनात्मक, यानी कि बच्चा और सोचने को और ज़्यादा सोचता है और ब्रॉड उसकी थिंकिंग होती है कि अच्छा इस रीजन की लैंग्वेज में ये बोला जाता है तो वहाँ उस लैंग्वेज में क्या बोला जाता होगा। बच्चा और सोचता है और थिंक करता है। इसके लिए मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम के लिए एक टीचर में क्या गुण होने चाहिए, तो वो है कि टीचर को होना चाहिए गुड कम्युनिकेटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि टीचर अगर कोई लैंग्वेज है, सपोज इंग्लिश की टीचर है, उन्होंने कोई एक वर्ड बोला है जो कि बच्चे को बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो उन्होंने उस वर्ड को, भले ही वो है इंग्लिश की टीचर, बट उन्होंने उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया सिंपल वर्ड्स में ताकि बच्चे को समझ आ जाए। एंड इनफैक्ट कि जो हमारा कोठारी आयोग है वो भी इसको सपोर्ट करता है, मल्टीलिंगुअलिज्म को। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। कि जो कोठारी आयोग है वो भी मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ टीचर को होना चाहिए बहुत अच्छा मतलब गुड मीडिएटर, यानी कि जैसे डिफरेंट जो है कल्चरल डाइवर्सिटी से बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, तो सबको साथ में लेकर के चलना। अगर कोई लैंग्वेज में उनको डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई वर्ड समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसको सिंपल वर्ड्स में समझाना। साइकोलॉजिस्ट, एक गुड साइकोलॉजिस्ट टीचर को होने की ज़रूरत है, यानी कि जो बच्चों के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, टीचर उनको समझे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन, लर्निंग एंड मल्टीलिंगुअलिज्म कंप्लीट होता है।